अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और मैं सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने जब से ये चैनल लॉन्च किया है शायद 15 दिन पहले, और तब से मेरा बस एक ही पर्पस है कि मैं जो कुछ भी नया लर्न कर रही हूँ, जो भी रिसर्च कर रही हूँ दीन के ऊपर, इस्लाम के ऊपर, जो भी मेरी रिसर्च चल रही है और जो कुछ भी मैं पढ़ रही हूँ वो मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ। और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो भी मेरे चैनल के थ्रू जो भी आप तक जा रहा है या आप लोग देख रहे हैं उसे आप आगे फॉरवर्ड करेंगे, उसे अपने तक नहीं रखेंगे। क्योंकि देखिए, दीन की बात जो है उसे शेयर करना सदक़े जारिया है, जो हमारी आखिरत में और हमारी कब्र में डेफ़िनेटली हमारे काम आएगा इंशाल्लाह, एक ढाल बनेगा हमारे लिए। और दीन की चाहे कोई भी छोटी से छोटी बात ही क्यों ना हो, चाहे फिर वो एक छोटी सी आयत क्यों ना हो या छोटी सी दुआ क्यों ना हो या फिर कोई हदीस ही क्यों ना हो, हमें चाहिए कि हम दूसरे मुसलमानों तक और इवन जो नॉन मुस्लिम्स है उन तक शेयर करें और उनको बताएं कि हमारा जो मज़हब है वो कितना खूबसूरत है और किस कदर खूबसूरत और पीसफुल हमारा रिलीजन है। तो ठीक है, फिर चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पसंद की शादी। तो ये जब हमारे दिमाग में ख्याल आता है, अक्सर लोगों की जब दिमाग में पसंद की शादी का ख्याल आता है तो लोग सोचते हैं कि पता नहीं पसंद की शादी जो है वो हलाल है या हराम है इस्लाम में, या फिर जायज़ है या नाजायज़ है। तो शरीयत के लिहाज से और इस्लामिक नुक्ते नज़र से जब एक लड़का और लड़की दोनों बालिग हो जाते हैं और अगर वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे को हासिल करना चाहते हैं, तो उन्हें इजाज़त है कि वो हलाल तरीके से एक दूसरे को हासिल करें, अपनाएं। तो वो निकाह कर सकते हैं जो बिल्कुल हलाल है, और उनके पेरेंट्स को भी, उनके वालिदैन को भी उनकी एक ज़िम्मेदारी है कि अगर बज़ाहिर रिश्ते में कोई ख़राबी ना हो तो उन्हें चाहिए कि वो रिश्ता एक्सेप्ट करे और अपने बच्चों को खुशी से इजाज़त दे, क्योंकि आखिरकार ज़िंदगी तो उन्होंने बितानी है और हमारा शरीयत और हमारा कानून भी हमें बच्चों को इस बात की इजाज़त देता है डेफ़िनेटली। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत किस्सा और वाक़या आपको सुनाती हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा बिन्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी का किस्सा, कि किस तरह से उनका निकाह हुआ और किस तरह से उनका रिश्ता हुआ। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के रिश्ते के लिए सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने दरख्वास्त की थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उसके बाद हज़रत उमर ने दरख्वास्त की थी, लेकिन दोनों के मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की। उन्होंने एक तरह से इनकार कर दिया था। तो फिर कुछ सहाबा ने हज़रत अली से कहा कि अली, तुम क्यों नहीं कोशिश करते हो फ़ातिमा के रिश्ते के लिए। तो हज़रत अली जब जा रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इधर रिश्ते की नीयत से, हज़रत फ़ातिमा का हाथ मांगने की नीयत से, तो उसके पहले ही अल्लाह की वही नाजिल हो चुकी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आके बताया उनको कि आसमानों पे फ़ैसला हो चुका है कि अली जो है वो फ़ातिमा के लिए है और फ़ातिमा जो है वो अली के लिए है, और इनका निकाह आसमानों पे हो चुका है। तो हज़रत जिब्रील जो है वो अल्लाह का पैगाम लेके, अल्लाह की वही लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ चुके थे ऑलरेडी, हज़रत अली के पहुंचने के पहले। तो हज़रत अली जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर गए हज़रत फ़ातिमा का हाथ मांगने, तो जाके वहाँ पे बैठ गए, चुपचाप बैठ गए। और हज़रत अली जानते थे कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे हैं, तो उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दरख्वास्त करें और रिश्ता मांगे हज़रत फ़ातिमा का, तो बस चुपचाप बैठे रहे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि ये किस लिए आए हैं, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, अली बताओ कैसे आना हुआ। फिर भी हज़रत अली चुप रहे, कुछ कहा नहीं उन्होंने, बस खामोशी से बैठे रहे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनसे कहा कि क्या तुम फ़ातिमा के रिश्ते के लिए आए हो। तो फिर उस पर हज़रत अली ने कहा, जी मैं इसी मकसद से आया हूँ। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा उनसे, इंशाअल्लाह, बस इंशाअल्लाह कह दिया उनसे, न इकरार किया न इनकार किया, बस इंशाअल्लाह कह के बस वहीं पे छोड़ दिया। तो हज़रत अली को ऐसा लगा शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका रिश्ता जो है उससे इनकार कर दिया हो, क्योंकि उन्होंने कंफर्मेशन नहीं दिया कुछ, बस इंशाअल्लाह बोल के छोड़ दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंशाअल्लाह क्यों कहा और उस वक्त जवाब क्यों नहीं दिया हज़रत अली को, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली का निकाह तय था, अल्लाह की तरफ से ये फ़ैसला हो चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने हज़रत अली को कन्फर्मेशन नहीं दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सबक है इस दुनिया के लिए कि जब हम बेटियों का
या बच्चों का, औलाद का, वालिदैन जब रिश्ता तय करे तो बच्चों से पूछना भी ज़रूरी होता है, ख़ासकर बेटियों से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो हज़रत फ़ातिमा से राय मशवरा करना चाहते थे, उनसे भी पूछना चाहते थे, उनकी राय लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने हज़रत अली को सिर्फ़ इंशाअल्लाह कह के छोड़ दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए और उनसे पूछा कि बेटी, मैं तुम्हारा जो रिश्ता है वो हज़रत अली से करना चाहता हूँ, तो क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? तो हज़रत फ़ातिमा ने तो इकरार ही करना था, उन्होंने क्या इनकार करना था। तो उन्होंने अपना सर झुका दिया, एक तरह से रज़ामंदी दे दी उन्होंने। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर भी शक हुआ, उन्हें लगा कि हज़रत फ़ातिमा ने क्लियर तौर पे कोई हाँ में जवाब नहीं दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फिर से पूछा कि बेटा, क्या ये रिश्ता तुम्हें मंजूर है? क्या मैं ये बात आगे बढ़ाऊँ? हज़रत अली से रिश्ते की जो बात है उसे मैं आगे बढ़ाऊँ, अगर तुम्हें मंजूर हो तो दूसरी मरतबा हज़रत फ़ातिमा ने कन्फर्मेशन दे दिया कि हाँ, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को हाँ में जवाब दिया और दूसरे जो सहाबा इकराम थे उन्हें जमा किया और उनको ये खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हुई थी कि मैं हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा का जो निकाह है वो करवाऊँ और ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी और आपके दिमाग में जो भी डाउट्स थे पसंद की शादी को लेके, आई होप वो क्लियर हो गए होंगे, सारा कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा और आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। तो गाइज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो बनाऊँ आपको इसका नोटिफिकेशन आए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।